अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीबीटी 2025 आउट हो गया है, उसका जो नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर भी 3 फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर आप डीएवी स्कूल में सैलरी जानना चाहते हैं कैसी होगी आपकी बिफोर ज्वाइनिंग, तो वो मैं सारा आपको प्रोसेस बताऊँगा कि आपकी सैलरी क्या होगी फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। टीचिंग में आपकी मदर टीचर आ जाएंगे, एनटीटी टीचर्स आ जाएंगे, पीआरटी आ जाएगा, टीजीटी, पीजीटी एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आपके आएंगे जैसे स्पेशल एजुकेटर हो गया, उसके बाद नर्स हो गया, स्टाफ नर्स, देन उसके बाद आपका हो गया क्लरिकल डिपार्टमेंट की डिफरेंट पोस्टें लाइक यूडीसी, एलडीसी, ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन एंड मच मोर पोस्ट। तो देखिए, जो सीबीटी का प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा सा मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिलहाल ऑल वीडियोस मैंने पहले अपलोड की हैं दिस 2025 सीबीटी की, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया है, नोटिफिकेशन इसका आउट कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब होगा, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ऑल ओवर मैंने अपलोड किया। ये कंटेंट आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 3 फेजेस हो गए। स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डेमो और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और वो सिलेक्शन आपके अप्रूवल के लिए दिल्ली जाएगा और फिर वहाँ से आपका अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई नहीं होता तो आप डीएवी में एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी तब अगर डीएवी स्कूल्स में कोई गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट या कोई पोस्ट पेंडिंग है या खाली है, वैकेंट है, अगर कोई सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट उनको नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं सैलरीज। तो ये देखिए, ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, रीजनल ऑफिस है डीएवी इंस्टीट्यूशंस भुवनेश्वर का। ये 2023 का इनका है, बिकॉज अगर हम बात करें सीबीटी की, अदर स्टेट्स जैसे भुवनेश्वर हो गया, ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, देन अदर कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ये जो सीबीटी पहले से होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऑल ओवर इंडिया में अब ये सीबीटी कंपलसरी कर दिया। अगर कोई भी कैंडिडेट इन डीएवी जॉब करना चाहता है तो उसको सबसे पहले सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड आफ्टर क्वालिफाई द टेस्ट उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, स्कोर कार्ड, जिसको हम बोलेंगे प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, शॉर्ट में बोलेंगे पैक। तो ये स्कूल्स हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले एज लिमिट का बहुत पूछा गया कि सर एज लिमिट क्या होगी। देखिए, अगर यहाँ पर दिया गया पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, पीपीटी मीन्स प्री प्राइमरी टीचर्स, काउंसलर, योगा, सॉन, आर्ट एंड क्राफ्ट, हॉस्पिटल, ऑन फर्स्ट में आपकी 2022 तक आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर ऑल पोस्ट इट शैल बी 32, और मिनिमम आपकी 32 एज होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं, सीधा सैलरी पे आते हैं। बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, सो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सारे पोस्टों की ये है यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए। अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। सो ये देखिए, ये है सैलरीज। मैं आपको पुरानी भी बताऊँगा, लेटेस्ट भी बताऊँगा। तो ये जो सैलरी यहाँ पर दी गई है, ये सिर्फ ये जो स्कूल्स हैं अदर स्टेट्स के वो प्रोवाइड करते हैं। सभी स्कूल्स ये सैलरी प्रोवाइड नहीं करते। बेशक वहाँ पर जितना मर्जी सैलरी चल रहा है, पोस्ट टू पोस्ट वेरी होती है। पीजीटी की सैलरी की बात करें, अगर 6 पे कमीशन चल रहा है अकॉर्डिंग टू डीएवी सीएमसी, तो आपकी सैलरी होगी यहाँ पर, मैं सीधा आपको राउंड ऑफ करके बताऊँगा अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। 17,000 होगी, जिसमें आपको जो ग्रेड पे वगैरह है, डीए वगैरह, वो सारा कुछ जितना मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका 6 पे चल रहा है स्टेट का, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 16,890 और यहाँ पर मिलेगा 16,690। ये आप देख लीजिए कितना आगे आपको लगेगा। डीएवी एडमिसेबल कंसर्न स्कूल्स है जो उसका जो क्राइटेरिया होता है। टीजीटी डीएवी सीएमसी के अकॉर्डिंग आपकी 15,000 है, तो अगर आप 6 पे स्टेट के अकॉर्डिंग चले तो आपकी 14,000 है। पीआरटी सब्जेक्ट टीचर्स 13,500 है, और इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेट आपकी अप्रॉक्सीमेटली 9,000 है। लेकिन यहाँ देखिए डीए वगैरह और पीबी वगैरह का डिफरेंस है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ ग्रेड पे भी है आपका 2200। पीआरटी म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, प्री प्राइमरी टीचर्स, योगा टीचर्स, आप देख सकते हैं यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 9,000 है। साथ में आपको ग्रेड पे भी मिल रहा है, देन सॉन, और यहाँ पर भी ग्रेड पे 2,000 है, सैलरी 8,000 एंड सॉन। लाइब्रेरियन की बात करें
1350 है अकॉर्डिंग टू DAV-CMC। बाकी ये देखिए, ये बेनिफिट साथ में ज़रूर देखिएगा, ये बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन अब ये आफ्टर CBT जो ऑल ओवर स्टेट्स में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और ना ही उसके बाद कोई मैंने देखा नोटिफिकेशन जिसमें स्पेशली ये स्टेट्स तो देती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी स्टेट्स ऐसी देखी हैं, 10-12 स्टेट जो देती नहीं है सेक्रेटेरिया। उन्होंने जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में, बाकी सारे क्राइटेरिया उनके स्कूल्स में ही होता है, और ना ही वो शो करते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन ये जो है स्टेट जो मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने, जिनका मैंने स्टार्टिंग में नेम लिया था, ये प्रॉपर एक क्राइटेरिया निकालते हैं, सब कुछ उसमें लिखा होता है बिगिनिंग टू एंडिंग, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, पे स्केल क्या मिलेगा, क्या डेजिग्नेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, देन सो ऑन। लाइब्रेरियन देख लिया आपके ने, असिस्टेंट की सैलरी आप देखिए 10,1 मतलब 13,500 और ग्रेड पे प्लस PB जो भी है इनका वो आपको मिलेगा। UDC की सैलरी देख लीजिए, उसमें ग्रेड पे देख लीजिए और PB देख लीजिए। और वो तो था आपका 6 पे का, लेकिन अगर आप 7th पे में चले जाएं तो देखिए यहाँ पर सीधा 48,000 हो गया, और यहाँ पर कितना था 6 पे DAV-CMC के अकॉर्डिंग 16,000। तो ये जो आपका ग्रेड पे है बहुत डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। अगर आपका जो भी पे मैट्रिक्स देखिए लेवल 8 में है, यहाँ बता रहा है बेसिक पे ऑफ 48,000 इन लेवल 8 ऑफ पे मैट्रिक्स विद DA एडमिसिबल इन कंसर्ट स्कूल्स। तो यहाँ पर देखिए स्टेट के अकॉर्डिंग 45 है, TGT 45 है, यहाँ 36 है स्टेट के अकॉर्डिंग। मैं स्टेट और जो DAV-CMC दोनों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। PRT टीचर्स की सैलरी देखिए कितनी है यहाँ पर, और यहाँ देखिए स्टेट में कम है। मतलब PRT की सैलरी भी काफ़ी होती है, लेकिन काफ़ी स्कूल्स आपको मिनिमम 10,000 ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलरी वगैरह आपकी काफ़ी अच्छी है और ग्रेड वगैरह भी आपको मिल जाता है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स। PRT म्यूज़िक की देखिए यहाँ 22 है, यहाँ पर भी 22 है, ये CMC है और ये आपका स्टेट का है, जो भी स्टेट का पे स्केल है। लाइब्रेरियन 35,000, असिस्टेंट की 35,000। यहाँ देखिए 9 लेवल्स हैं, ऊपर में यहाँ 6 हैं, और UDC की देख लीजिए 26 है, यहाँ पर 26 है, सो ऑन। यहाँ पर दिया भी गया है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स एंड अप्रूव्ड रेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर डिफरेंट पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स। यो मैंने आपको नोट बताया था बीच में कि ये सारा कुछ स्कूल्स पे डिपेंड करता है कि स्कूल ने कितनी सैलरी देनी है, क्या स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ पर, और बाकी सब कुछ डिपेंड करता है हायर अथॉरिटीज़ पर कितनी वो सैलरी आपको लगाते हैं। गेस्ट टीचर्स की सैलरी काफ़ी होती है, बिकॉज उनका जैसे डे जितने वो जाते हैं स्कूल्स में उसके अकॉर्डिंग ही उनको सैलरी मिलती है। तो बाकी ये मैंने आपको बता दिया, इससे और भी बहुत से हैं। ये सारे मैंने अपने जो टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट। ये तो था 2022-23 का, ये देखिए ये है लेटेस्ट 2024 का अप्रैल का। तो इसमें सीधा चलते हैं सैलरीज़ पर। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी पोस्टें हैं जो इन स्टेट्स ने निकाली थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई, उसके बाद हम चलते हैं TGT के लिए, PGT के लिए, म्यूज़िक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, सो ऑन। नीचे चलते हैं सैलरीज, या दीज आर द सैलरीज। ये है स्केल ऑफ पे रेगुलर पोस्ट। अगर आपकी रेगुलर पोस्ट निकलती है ये उसकी है। PGT की सैलरी बताई गई है, TGT की सैलरी बताई गई है। तो ये तो मैंने ऊपर जो आपको क्राइटेरिया बताया सेम एज इट इज़ है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए सेम चीज़, बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। डिफरेंस में इतना, ये 6 पे का है, ये DAV-CMC है पे स्केल, और ये पे स्केल आपका स्टेट का है जो आपको स्कूल्स देते हैं। तो इसको देख लीजिए, ये बाकी है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। वैसे इसकी ये लेटेस्ट है, इसका लेटेस्ट आपको नहीं कंटेंट मिलेगा जो मैंने अभी आपके सामने शो किया, पिछला तो आप देख ही चुके हैं। इसमें देख लीजिए सैलरी ऑल ओवर पिछले के अकॉर्डिंग सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये देखिए 7th पे के अकॉर्डिंग यहाँ 47 है, पिछला देखते हैं जो मैंने अभी आपके सामने शो किया था, ये है 7th पे, इसमें भी 47,600 है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए नोट करने वाली है, ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है आपके लिए भी। ये है 22-23 का, 22-23-24। अब देखिए हर एक चीज़ महंगी हो गई है और यहाँ पर इन्होंने सैलरीज वगैरह सेम ही रखी हैं, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या इंक्रीमेंट नहीं है, सेम वही सैलरी, सेम पे स्केल है। और यहाँ पर भी देखिए 44,900 है, और इसका देखिए अभी मैं आपको सामने शो कर देता हूँ वहाँ पर सैलरी कितनी थी, या दिस वन, ये देखिए 44,900, और यहाँ पर भी 44,900, मतलब सेम ही है। यहाँ देखिए लेवल 8 है, यहाँ लेवल 10 है, और यहाँ पर देखिए
लेवल 8 है, लेवल 10 है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है सैलरी में, बस जो है उसी क्राइटेरिया को आगे प्रोसीड करो। ठीक है, देखिए सेम है मेरे अकॉर्डिंग तो अप्रॉक्सीमेटली कोई लिटिल बिट चेंजेस हो सकता है इसमें। यहाँ लाइब्रेरियन तक दी गई है, और यहाँ देखिए यहाँ पीआरटी टीचर्स हैं, म्यूजिक क्राफ्ट वगैरह, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, यूडीसी, तो इन सभी का ग्रेड खत्म ही कर दिया यहाँ सैलरीज में। देखिए डिफरेंस, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इन्होंने मेन पोस्टें बताई हैं, लाइब्रेरियन दे दिया है, लेकिन ये टीचर्स कहाँ गए आपके पीआरटी के बाद? ये जो सारे म्यूजिक आ गए, आर्ट आ गए, क्राफ्ट आ गए, सब्जेक्ट टीचर्स तो हैं ही हैं, वो आपको पता है, ये तो हैं ही हैं, लेकिन ये टीचर्स कहाँ गायब हो गए? ये असिस्टेंट कहाँ गायब हो गया? यूडीसी कहाँ गायब हो गया? देखिए इसमें से ये मुझे चीज़ नहीं समझ आई, इन्होंने कहाँ इसको डिसअपियर कर दिया। इनकी सैलरी के बारे में देखिए, आगे देखते हैं कहीं दिया गया है। देखिए सैलरी के बारे में 9 पेजेस यहाँ पर, पिछले में देखिए कितने पेजेस थे, इसमें देखिए इसमें भी 9 पेजेस हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने डिडक्ट कर दिया है। ये देखिए सिलेबस वगैरह भी दिया है, और इसमें देखिए कोई सिलेबस का नामो निशान नहीं है। मैं सर्च भी कर देता हूँ आपको यहाँ सिलेबस के बारे में, तो मैं यहाँ सिंपल सा क्राइटेरिया लगाता हूँ सिलेबस का। ये देखिए SYLL, तो यहाँ देखिए सिलेबस का कुछ है ही नहीं है, SYLL ABUS, देखिए सिलेबस का कुछ है ही नहीं क्राइटेरिया यहाँ पर। सिलेबस का यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उस पर्टिकुलर में जो मैंने आपको डेटा शो किया, ये सिलेबस का इसमें यहाँ पर दिया ही नहीं गया कि आपका जो सिलेबस है क्या आएगा। सिंपल दिया है, पोस्टें दी गई हैं कौन कौन सी हैं, सैलरीज वगैरह मैंने आपको बता दिया। सो ये था प्रॉपर जो लेटेस्ट और पुराना नोटिफिकेशन था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ें इस बार चेंजेस कर दी हैं। सैलरी का है ही नहीं है इसमें कि जो पीआरटी तो इन्होंने दे दिया, लेकिन पीआरटी ये सब्जेक्ट यहाँ देखिए बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है। ये जो मैंने आपके सामने दिया, ये इन्होंने बताया कि ये जो है आपके सब्जेक्ट टीचर्स है, लेकिन ये जो है आपके दीज टीचर्स है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ये पीआरटी कौन से हैं, बोथ हैं या सिंगल हैं। तो ये इनको क्लैरिटी करनी चाहिए थी। लाइब्रेरियन वगैरह ये दिया गया, असिस्टेंट और यूडी की सैलरी इन्होंने वहाँ से रिमूव ही कर दिया कि वो उनकी सैलरी क्या होगा। तो बाकी इसके रिगार्डिंग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनकी सैलरी क्या होगी, क्या प्रॉपर प्रोसेस रहेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग और क्यूरी या क्वेश्चन आपके माइंड में होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।